Good morning, all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी कोपल पाठ 8 संज्ञा विकार कारक पढ़ने जा रहे हैं। निम्न अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाराणा प्रताप दास्ता स्वीकार नहीं की। वे देशद्रोहियों विरोधी थे। वे देश शत्रुओं देश बाहर निकाल देना चाहते थे। वे युद्ध तैयार हो गए। उन्होंने जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन वे शत्रु आगे झुके नहीं। उपयुक्त अवतरण का आशय ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। लगता है वाक्यों के कुछ शब्द छूट गए हैं, जिससे वे क्रिया से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। पुनः पढ़िए। महाराणा प्रताप ने दास्ता स्वीकार नहीं की। वे देशद्रोहियों के विरोधी थे। वे देश के शत्रुओं को देश से बाहर निकाल देना चाहते थे। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन वे शत्रु के आगे झुके नहीं। संशोधित अवतरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि रंगीन छपे शब्दों का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इन शब्दों को ही कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह किन्हें कहा जाता है? ने, को, से, के लिए, के, ये होते हैं कारक चिन्ह। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से उनके संबंध का बोध होता है, उन्हें कारक कहा जाता है। वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक, एक्यूसेटिव केस, करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान कारक, डेटिव केस, अपादान कारक, एबलेटिव केस, संबंध कारक, जेनेटिव केस, अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, संबोधन कारक, वोकेटिव केस। कर्ता कारक परसर्ग ने शून्य। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसके लिए परसर्ग ने व शून्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुषार ने पत्र लिखा। इस वाक्य में तुषार के बाद परसर्ग ने का प्रयोग हुआ है, इसलिए तुषार कर्ता कारक है। प्राय परसर्ग ने का प्रयोग भूतकाल में ही होता है। किंतु मोहन बर्तन बनाता है अथवा रेवा पत्र लिखेगी, इन दोनों ही वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यहाँ परसर्ग शून्य है, परंतु इनमें मोहन तथा रेवा कर्ता कारक है। कर्म कारक परसर्ग को शून्य। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। माँ गीतिका को बुलाती है। वाक्य में गीतिका कर्म कारक है, क्योंकि बुलाने की क्रिया का फल गीतिका पर पड़ रहा है। माँ ने गीतिका को आवाज़ लगाई, माँ बुला रही है, क्योंकि गीतिका कर्म कारक है। क्रिया का फल गीतिका पर पड़ रहा है। बुलाने का क्रिया का फल गीतिका पर पड़ रहा है, तो गीतिका क्या है? कर्म कारक। जैसे तुषार ने पत्र लिखा, वाक्य में को परसर्ग का अभाव है, परंतु क्रिया लिखा का फल पत्र पढ़ रहा है, अतः पत्र कर्म कारक है। करण कारक परसर्ग से के द्वारा। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, उसे करान कारक कहते हैं। इसके लिए परसर्ग से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे माधव ने कलम से पत्र लिखा। इस वाक्य में कलम ही वह साधन है जिसके द्वारा पत्र लिखा गया, अतः कलम करण कारक है। संप्रदान कारक परसर्ग को के लिए। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए को तथा के लिए परसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे माधव ने रीता को पत्र लिखा। इस वाक्य में माधव ने रीता के लिए पत्र लिखा, अतः रीता संप्रदान कारक है। अपादान कारक परसर्ग से अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके लिए परसर्ग से क्रिया का प्रयोग होता है। परसर्ग से का प्रयोग होता है किसी से किसी को अलग करने के लिए, उससे उस स का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में वृक्ष से पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः अपादान कारक है।
पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अंतः यह अपादान कारक है। संबंध कारक परसर का, की, के, रा, री, रे। एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए परसर का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग होता है। जैसे आपका नगर सुंदर है राजन, इस वाक्य में नगर से राजन का संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यह संबंध कारक है। अधिकरण कारक परसर्ग में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय स्थान, अवसर आदि का पता चलता है अधिकरण कारक कहलाता है। इसके लिए परसर्ग में अथवा पर ही पर का प्रयोग होता है। जैसे जल में मगर है, परीक्षा मार्च में होनी चाहिए। उपयुक्त वाक्य में जल में से मगर के होने का स्थान बोध हो रहा है तथा मार्च में से परीक्षा होने का समय का बोध हो रहा है। संबोधन कारक परसर्ग हे, ओ, अरे। जब किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित करने अथवा उसे संबोधित करने का प्रयोग होता है तो वह संबोधन कारक होता है। इसके लिए हे, ओ, अरे परसर्गों का प्रयोग होता है। हे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। ओ माली, बाग की रखवाली करो। अरे सैनिकों, इस देश का गौरव तुम हो। इन वाक्यों में हे राम, ओ माली तथा अरे सैनिकों का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये संबोधन कारक है। कारकों में अंतर। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। दोनों के लिए ही परसर्ग को का प्रयोग किया जाता है, फिर भी दोनों के प्रयोग में अंतर है। कर्म कारक में क्रिया का फल उसी शब्द पर पड़ता है जिसके साथ परसर्ग को का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने राजन को पुकारा, इस वाक्य में क्रिया पुकारने का फल राजन पर पड़ रहा है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग कुछ देने के लिए होता है। जैसे मिठाई बच्चों को बांट दो, इस वाक्य में मिठाई बच्चों के लिए देने की बात की जा रही है, तो अतः संप्रदान कारक है। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक व अपादान कारक दोनों में ही परसर्ग से का प्रयोग होता है, किंतु करण कारक में से सहायक साधन की सूचना देता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के लिए होता है। जैसे मोहन ने कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा, इस वाक्य में से का प्रयोग कुल्हाड़ी साधन का सूचक है, जबकि पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में से का प्रयोग पेड़ से पत्तों के अलग होने के लिए हुआ है। विभक्ति अथवा परसर्ग के अनुसार संज्ञा शब्दों के रूप। देव अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, कारक विभक्ति चिन्ह एकवचन बहुवचन। कर्ता ने, देव देवने, देव देवों ने। बच्चा अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, कारक विभक्ति चिन्ह एकवचन बहुवचन। कर्ता ने, बच्चा बच्चे ने, बच्चे बच्चों ने। या हो सकता है बच्चे को बच्चे के लिए, बच्चों को बच्चे के लिए। ओके स्टूडेंट्स, स्मरणीय बिंदु। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह परसर्ग अथवा विभक्ति कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।